सबको जय श्री राधे। आज का क्वेश्चन ये है कि चिंता, डर, भय, आगे कुछ बुरा हो, दिमाग में चलता है कि कुछ बुरा ना हो, डर बना रहता है, भय रहता है, क्यों होता है। इसी पे आज इस वीडियो को लागू करते हैं कि चिंता, शोक, भय, डर, इससे कैसे निकले, पूरी तरह से इस सब से कैसे निकल सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहली बात कि भय क्यों होता है। भय का कारण एक ही है, जो कुछ हमारा नहीं है उससे हम अपना माने, ये भय है। भय मतलब अब छूटने का भय। जैसे कि मैं एक बाइक खरीदा, वो बाइक कुछ पैसे लगाकर मैं बहुत सेवा से उसको खरीदा और उस पे बहुत चिंतन रहता कि कभी कुछ इससे गलत ना हो जाए, कभी कुछ इसको खराबी ना हो जाए, ये अच्छा रहे। तो ये किस बात का भय दिखाता है कि हमें अपनापन उससे हो गया। वो बाइक तो पहले किसी और का था, पर हमने जब से अपना माना तब से वो भय का कारण बन गया। वो बाइक तो पहले किसी और के पास था, पर उस समय भय नहीं था, पर जब से हम अपना माने तब से भय हमें लगने लगा। तो भय का एक ही कारण है कि जो कुछ आपका नहीं है उसे अपना माने हो, इसीलिए भय है। जैसे कि ये शरीर, अब ये शरीर तुम्हारा है, तो ये शरीर के जितने भी हैं वो तुम्हारे हैं। अब जो तुम इस शरीर को अपना माने कि मैं ये शरीर हूँ, तो इस शरीर से जितने भी रिश्ते नाते के संबंधी हैं वो तुम्हारे अपने बने। अब उनको छूटने का डर, इस शरीर को कुछ होने का डर कि इस शरीर को कुछ ना हो जाए, उनको छूटने का डर कि उनको कुछ ना हो जाए, आगे भविष्य का डर कि क्या होगा। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि शरीर से तुम अपना लगाव रखे। अब ये तो इतनी आसान चीज़ नहीं है कि तुम पढ़िए कि चिंतन हर दिन हर पल करने से हम बहुत परेशानियों से निकल सकते हैं और बहुत परेशानियों से निपट सकते हैं। मेन खेला इसका है। जैसा चिंतन करोगे वैसा तुम्हारा जीवन होगा। दिन रात गलत भय चिंतन करोगे तो वैसा ही जीवन होगा और नित्य तुम भय में ग्रसित होते चले जाओगे। ये कब समझ में आता है? जब किसी की मृत्यु होती है, तुम शरीर को देखते हो तो शरीर तो यहीं पर जाता है। तो जिसके लिए हम पूरा दिन रात किए, वो शरीर तो सामने पड़ा है, पर निकल कौन गया उससे जो निकला वही क्या है? वो भगवान जो है, वो भगवान उस रूप में उसके अंदर आए, उस रूप में आए, मगर हम उसको शरीर के द्वारा देखें कि ये हमारे भाई बंधु रिश्ते नाते, पर वो तो अब मृत्यु के बाद सामने पड़ा है, पर उससे क्यों लगाव नहीं है। अब तो उससे मृत्यु घोषित कर दिया गया है कि वो मर चुका है। तो पहले हम माने कि हमारा वो था, वो तो निकल गया। अब कौन निकला? तो जो निकला वो भगवान, वो रूप बदल के तुम्हारे एक शरीर में, या कहो कि एक डिब्बा में प्रवेश किए, और उस प्रवेश को जो भी अब डिब्बा को देखता है ये बोलता कि इसमें डिब्बा में कुछ न कुछ है, ये डिब्बा है, ये डिब्बा चलता है, ये डिब्बा बोलता है। पर उसी को हटा दो तो फिर वो डिब्बा वैसे ही क्या है, ना डिब्बा बोलेगा ना डिब्बा चलेगा।
तो ये सब होता है हमारे अपनापन मानने के कारण। आज से तुम मान लो कि मैं मर गया, मेरी मृत्यु हो गई, मुझे किसी चीज़ का भय नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है। यही डर से, भय से सब चीज़ उत्पन्न होता है, तो इसी को काटना है। अब इसको ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी, सत्संग रूपी तलवार से। मन क्या होता है? घबराता है। तुम्हारा मन विचलित होगा, बेचैन होगा, पर इसकी चाल को देखो कि ये कुछ समय के लिए तुम्हें बहुत घबराएगा। ये ज़्यादा देखो, ये तुमसे है। जब तुमको अभी तुम निर्भय हो गए, कहीं भी घूमो, मृत्यु अंदर धारण कर लो कि मैं मर चुका यानी मुझे कोई मार नहीं सकता, और जिस समय मेरी मृत्यु निश्चित है उस समय मैं मर जाऊंगा। तो ये अंदर बैठा लो कि मृत्यु तो आनी है, पर क्यों मैं भय में रहूं, क्यों मैं ग्रसित रहूं? जो होना है वो होगा। ना मेरा था, ना मेरा है, ना मेरा रहेगा। ये जिसका है उसका है, उसी का रहेगा। ना मैं हूँ और ना मेरा कुछ है। बस कुछ समय के लिए ये सब आया है, फिर लुप्त हो जाएगा। यही मेन रीज़न है कि अपनापन, और इस ज्ञान रूपी, विवेक रूपी से अपने आप को अलग करो कि मैं आज या कल मृत्यु होनी है, तो ये मैं नहीं मरूंगा। ये शरीर, मैं तो वैसे ही, मैं तो हूँ, मैं हट जाऊंगा, मैं जहाँ जाना था वहाँ चल जाऊंगा, फिर ये शरीर रह जाएगा। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, नहीं ये मेरा है। मृत्यु होनी है, हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बस हमें अपने आप को कर्तव्य, अब क्या, तो निकलने से पहले कुछ अर्जित करो, नाम जप करो, धन कमाओ, धन का मतलब नाम रूपी धन, और भक्ति करो, सत्संग सुनो, अपने आप को बलिष्ठ बनाओ। तो ये है आज का वीडियो को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाओ कि उनको भी ये धैर्य मिले और सपोर्ट मिले। घबराना, टूट जाना ये मनुष्य जन्म में नहीं है। करोड़ों बार गिरोगे फिर उठना है, फिर चलना है, मगर डर के जीना। और ये मन तो बहुत तरह की लीला करेगा, पर इस पे सत्संग से, अपने विवेक से, धैर्य से एकदम देखना है। कुछ नहीं होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होना होगा वो क्या रहेगा। जय श्री राधे।